गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजी कंपनी और मैसूर राज्य के बीच में 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये 4 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध मैसूर राज्य, हैदर अली और अंग्रेजी कंपनी के बीच में हुआ। दूसरा युद्ध अंग्रेजी कंपनी और हैदर अली के बीच में हुआ, लेकिन हैदर अली के युद्ध के बीच में मृत्यु होती है और टीपू सुल्तान युद्ध का बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। तीसरा और चौथा युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस तरह 4 युद्ध हुए। अब हम उस समय की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। 1565 में विजयनगर जो हिंदू बाहुल्य राज था और बहमनी जो मुस्लिम बाहुल्य राज था, दोनों के बीच में तालीकोट का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की हार हुआ और विजयनगर छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। मैसूर राज्य एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। 18वीं शताब्दी में मैसूर में बाडियार वंश का प्रारंभ हुआ। इसके शासक का नाम चिक्का कृष्ण था, लेकिन वास्तविक शक्ति नंदराज और देवराज के हाथों में थी। ये चिक्का कृष्ण एक कठपुतली शासक था। बाडियार राजवंश द्वारा मुख्य रूप से शासित 1761 में मैसूर का नियंत्रण एक मुस्लिम सैन्य नेता हैदर अली के पास आ गया। हैदर अली की प्रतिभा से प्रभावित होकर नंदराज उसे अपनी सेना में भर्ती करते हैं। हैदर अली का जन्म 1722 में हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय उसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली एक ऐसा शासक था जो अपने दम पर अंग्रेजों को हराया। इतिहास में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने दम पर अपना मुकाम बनाते हैं। हैदर अली का नाम उन्हीं लोगों में से एक है। नंदराज की सेना में भर्ती होते हुए एक शक्ति के रूप में उभरा और नंदराज की हत्या के बाद खुद को मैसूर राज्य का शासक घोषित कर लिया। अपने आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। मराठा और हैदराबाद के निजाम हैदर अली की बढ़ती शक्ति से चिंतित थे। उधर अंग्रेज भी हैदर अली की शक्ति से चिंतित होकर मराठा और निजाम के साथ गुटबंदी करते हैं। फ्रांसीसी के साथ हैदर अली का संबंध मित्रतापूर्ण था, जो हैदर अली को पसंद नहीं, जो अंग्रेजी कंपनी को पसंद नहीं थे, क्योंकि भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष देखने को मिलता था। दूसरी तरफ हैदर नाराज़ था अंग्रेज़ों से, क्योंकि बेल्लोर में एक किलेबंदी चौकी की स्थापना हुई। कंपनी ने कई बार गठबंधन के अपने प्रस्तावों को रद्द कर दिया। 1766 में की गई एक पेशकश को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि स्थानीय कंपनी से निजाम के साथ की गई संधि के साथ असंगत के रूप में देखा। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 के में इंडिया के राज मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ, जिसमें मैसूर की जीत हुई। 1767 में अंग्रेज के जहाज़ को कन्नड़ तट पर लूट लिया गया। अब अंग्रेज मन बना लिए कि हैदर से युद्ध निश्चित है। हैदर अली एक कूटनीतिज्ञ शासक था। अपने कूटनीतिज्ञ से उसने 1766 में मराठा और निजाम को अपने राज्य में मिला लिया और अंग्रेज को युद्ध में अकेला कर दिया। सर जनरल स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आगे बढ़ी। दूसरी तरफ हैदर अली स्वयं सेना लेकर आगे बढ़ा। अंग्रेजी सेना को मद्रास तक खदेड़ दिया। मंगलोर पर हैदर अली का अधिकार हो गया। अंग्रेजी कंपनी की भयंकर क्षति हुई। युद्ध में हैदर ने अंग्रेजों को हरा दिया। यह अंग्रेजों के लिए अपमानजनक स्थिति थी। दोनों के बीच में मद्रास की संधि हुई, जिसमें तय हुआ कि जिसका जो क्षेत्र है उसे लौटा दिया जाए। दूसरा, युद्ध की क्षतिपूर्ति अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तीसरा, संकट के समय दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। मराठा और निजाम से युद्ध हुआ तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। इस तरह हैदर अली की प्रसिद्धि बढ़ी। अंग्रेजों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में काफ़ी धन देना पड़ा। अब हैदर अली अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग गए हैं। अब हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानेंगे। कारण अंग्रेजों ने संधि का उल्लंघन किया। जब मराठा और मैसूर में युद्ध हुआ तो अंग्रेज मैसूर की मदद नहीं की। अंग्रेज़ों के इस विश्वासघात से हैदर क्षुब्ध हो गया। दूसरा, अंग्रेज़ों ने माही नामक फ्रांसीसी बस्ती पर अधिक कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी को जो बंदरगाह व्यापार के लिए दिए गए थे उसे अंग्रेज हथियाने में लगे थे। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की भी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। हैदर अली ने त्रिगुट संघ की स्थापना की, जिसमें मराठा, निजाम और हैदराबाद के निजाम और हैदर अली शामिल था।
1790 में हैदर ने एक विशाल सेना के साथ 100 तोपों को लेकर कर्नाटक के नवाब को घेर लिया। हैदर ने कर्नाटक को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में सेना मद्रास की तरफ बढ़ी। दूसरी सेना गुंटूर से कर्नल बेली के साथ सेना आगे बढ़ी। अंग्रेजी सेना को हराते हुए आरकाट पर अधिकार कर लिया हैदर ने गुंटूर को घेर लिया। कर्नल बेली भाग खड़ा हुआ। दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो ने बीच में ही सेना के साथ वापस लौट गया। इस प्रकार अंग्रेज़ों की काफ़ी बेइज्जती हुई। बंगाल में जब वारेन हेस्टिंग्स को यह समाचार मिला तो वो आयरकुट की अध्यक्षता में सेना भेजी गई। हैदर को परास्त करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने मराठों के साथ तुरंत सलवाई की संधि की और युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए कहा। निजाम को गुंटूर का क्षेत्र दे दिया गया। इस प्रकार मराठा और निजाम को अपनी तरफ कर लिया और त्रिकुट को भंग कर दिया। आयरकुट ने पोटनोबा और पिलीकोट के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया। इन वक्त पर निजाम और मराठा दोनों हैदर अली का साथ छोड़ देते हैं। हैदर अली मानसिक रूप से परेशान हो गया। 6 दिसंबर 1782 में अचानक हैदर की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। 4 साल तक युद्ध चलता है। 1783 में बदनौर और मंगलोर पर आयरकुट की बदनौर और मंगलोर पर टीपू सुल्तान जीत लेते हैं। आयरकुट की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों तरफ के लोग थक गए। अब अंत में बराबरी पर युद्ध बंद कर दिया गया। इस तरह द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध समाप्त हो गया। 1784 में मंगलोर की संधि हुई, जिसमें तय हुआ कि एक दूसरे के प्रदेश को वापस कर दिए जाएंगे। दूसरा अंग मैसूर के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखेंगे। तीसरा संकट में एक दूसरे का साथ देंगे। इस समझौते के साथ ही सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक्स।